मेरे शहर की सत्ता की यह कैसी मजबूरी, आखिर कौन है वो जो पड़ रहा सत्ता पर भारी। सुनिए अनसुलझी दुख भरी ये कहानी, जनता की जुबानी। पाप और पुण्य की बात तो सब करते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की नहीं। जब आती है बात उन बेबस महिलाओं के सम्मान की, तो सबके मुंह पर ताला लग जाता है। यह पीड़ा है मेरे शहर की, महिलाओं के सम्मान की। आस्था के मंदिर जाने में करती है शर्म, वहीं असहज असुरक्षित महसूस करती नजर आती हैं। समाधान की आस में हो रहे काम में रुकावट बन रहे वो लोग सत्ता को हथियार बनाकर बेनकाब होते नजर आते हैं। यह है मेरे शहर की मशहूर गली, जहां महिलाएं आने से कतराती हैं, शर्म महसूस करती हैं। और सुनिए वो दर्द भरी महिलाओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये है मेरे शहर की कहानी। यहाँ सब पेशाब करने वाले इतने परेशान करते हैं कि हमारे घर की बहू बेटियां हैं, सब परेशान है, बाहर निकल नहीं पाती, खाना भी नहीं करते और यहाँ खड़े रहते हैं, बदबू के मारे रुका ही नहीं जाता, खाना भी नहीं बना सकते हम। मक्खी बैठती है, सारे दिन मक्खी भिनभिनाट करती है। और छोरी बहू बेटी निकलते हैं तो शर्म आती है। यहाँ से निकलते हैं, मंदिर और है सामने ही, मंदिर पे जो यहाँ से निकल भी नहीं पाते, हम खड़े रहते हैं। शर्म आती है, हमको शर्म आती है, उनको शर्म नहीं आती। वो मुंह पे खोल खोल के यहीं खड़े हो जावे कि इनको ऊपर हमने पानी फेंक दिया, कूड़ा इसकी इसका सलूशन करो कुछ, इसका पेशाब का ये बंद करवाओ। एक आध दफे तो कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गया था यहाँ पे, इसके लिए हमने कई दफे लड़ाई, हमने तेजाब से साफ कर दिया। कोई मूर्ति बना देता है, कोई कुछ कर देता है, कोई कुछ कर देता है। तो तेजाब से झगड़ा हुआ, तेजाब से साफ करा भी। औरत बहुत सारी मंदिर में जाती है पूजा पाठ करने, वो बेचारी बहुत परेशान है। सब कहती है, सब औरत ऐसे बोलती है कि तुम इसको बंद करवाओ। फिर सड़ांध बीतती है, घूंघट काट के निकलती है। सुबह सुबह ही लड़की स्कूल में जाती है, वो बेचारी बहुत परेशान हमारे घर में घुस जाती है। आंटी जी हमें वहाँ तक छोड़ के आओ, यहाँ लोग बाग पेशाब कर रहे हैं, हमें शर्म लग रही है। फिर हम उन्हें छोड़ने जाते हैं आगे तक, हम बहुत परेशान हैं। सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, पेशाब आके हमारे घर के आगे ही रुकता है। ये देखो ना, वो तो रही है गंदगी, और इतनी गंदगी रहती है पेशाब से बहुत ज्यादा। करवाओ इसके लिए इसका पेशाब का जो बाजार वाले यहाँ पे पेशाब नहीं करे। औरतें भी यहाँ हमारे अंदर आ जाती है, शर्म के मारे अंदर आ जाती है यहाँ गेट में कि भाई पेशाब कर रहे हैं लोग बाग। यहाँ खड़ी हो जाती है बेचारी पर्दा करके। पूरा बाजार यहीं मुकता है, पूरी मार्केट यहाँ आती है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहाँ से साफ सफाई रहे और इसकी जगह कहीं और मूतना बंद करें, और क्या नाम से ये अपने शौचालय में जाएं या मंडी में जाएं या यहाँ पे बनवाएं या कुछ भी हो। ये झगड़ा करने को और तैयार रहते हैं, कहीं इनसे हमारी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं, मना करते हैं। तो हमारा विचार यही है साहब, हमने एक एप्लीकेशन लगभग एक महीने पहले दी है पार्षद साहब को, और उसमें यही लिखा था कि फाटक से लेकर महात्मा गांधी स्कूल तक है, कहीं भी हमको एक बाथरूम की व्यवस्था पेशाब भरने करनी। क्योंकि ये मंदिर पास में पड़ता है, इस मंदिर से लेडीजें निकलती हैं, हम पेशाब करने यहाँ आते हैं दिन में 3 बार। हमको भी शर्म बहुत महसूस होती है, लेडीजों को शर्म बहुत महसूस होती है, पड़ोसी रहते हैं या फैमिली रहती है, उनको बहुत परेशानी पैदा होती है, लेकिन हम जाएं कहाँ पेशाब करने के लिए। ये बहुत तगड़ी समस्या है, आए दिन झगड़े तक होने की संभावना हो जाती है जिन परिवारों में लोग आ रहे हैं। लड़कियां सब बच्चियां आती हैं स्कूल से, महिलाएं पूजा कर करके आती है, उनको बहुत तगड़ी समस्या हो रही है। अब इस समस्या का समाधान के लिए एप्लीकेशन दिए, कुछ 2-3-4 व्यापारी ऐसे भी हैं, वो दो तीन व्यापारी है कुल मिला के जो नहीं चाहते हैं। बाकी पूरा बाजार लिख के भी दे चुका कि यहाँ बाथरूम की व्यवस्था, एक टंकी का कोई निर्माण हो रहा है, उस निर्माण में व्यवस्था चाहते हैं, लेकिन लोग बाग परेशान कर रहे हैं। उनको भी साहब नहीं बढ़ने देंगे, तोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, झगड़ा तक करने के लिए उतारू हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जहाँ व्यवस्था बैठ रही है कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में पानी की व्यवस्था भी होती है, बड़े बड़े शहरों में खूब कॉम्प्लेक्स बनते हैं, बड़े बड़े शहरों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि साहब आप व्यवस्था कीजिए। देखिए, ये जब मैं चुनाव लड़ा था उस समय लोगों ने मेरे सामने समस्या रखी थी। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से बहुत जल्दी कर दूंगा। राधा वल्लभ जी की गली और राधा वल्लभ जी का मंदिर, जो कि इस पूरे गांव के लिए पूजनीय है, उस गली का नाम आज की तारीख में मूत गली के नाम से लोग उसको जानते हैं। इतना शर्म आती है इस बात को सुनते हुए और देखते हुए। हमने पार्षद बनने के बाद जनवरी 2021 में ही एक यूरिनल बनाने के लिए, सार्वजनिक मूत्रालय बनाने के लिए नगर पालिका को लेटर लिखा था। तो पुराने कार्यों को नवीनीकरण के लिए 3,25,000 रुपए सैंक्शन भी हो गए, उसका काम भी स्टार्ट करवा दिया। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो कि खुद के स्वार्थ में लिप्त हैं, वो उस कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि
स्थानीय विधायक को भी हमने इस बारे में अवगत कराया, तो उन्होंने भी महिला सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए और महिलाओं को होने वाली जो भी प्रॉब्लम उन्होंने बता रखी है उन पे विशेष रूप से गौर करके ये समाधान निकाला था कि निश्चित रूप से इसमें एक कार्य होना चाहिए। अगर बाजार के लोग जो उस गली में रहते हैं और बाहर के जो लोग हैं वहां आसपास कम से कम 300 मीटर के एरिया में कोई यूरिनल नहीं बना हुआ है, तो यूरिन आना, टॉयलेट आना ये एक प्रक्रिया है, लोग कहाँ जाएंगे और नगर पालिका को इसका समाधान करना चाहिए। नगर पालिका ने जब हमारे कहने से ये काम शुरू करवा दिया तो विघ्न जो भी लोग डाल रहे हैं उन्हें नहीं डालना चाहिए। विधायक भी हमारे साथ में है, चेयरमैन भी हमारे साथ में है। फिर इस तरह की जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जनहित के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का विरोध किसी को नहीं करना चाहिए, जिसमें महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों को लेकर महिलाओं में जो वहां पर आपने भी बात की होगी वहां पे महिलाओं से, तो मुझे भी बहुत शर्म आती है, उन लोगों को भी बहुत शर्म आती है जो वहां पर पेशाब करते हैं, क्योंकि वो गली एक बांदीकुई के सबसे पुराने मंदिर जिसके नाम से जाना जाता है राधा वल्लभ जी की गली, उस गली का पूरी तरह से उसको खराब कर रखा है और हमको भी बहुत बेहद शर्म है इस मामले में। और हम चाहते हैं कि ये जो पेशाब घर और हम बनवा रहे हैं उसमें लोग आपत्ति ना करें, कोई अपना विरोध प्रदर्शन ना करें। सरकार का पैसा है, सरकारी जमीन है और इस जमीन पर इस कार्य को करने से हमने आधुनिक उपकरण लगाकर इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं ताकि किसी को इससे कोई बदबू या अन्य कोई समस्या न पैदा हो। तो लोगों को भी इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए। विधायक और चेयरमैन भी हमारा सहयोग कर रहे हैं, फिर विरोध किस बात का? नहीं, अब महिलाओं को कब तक इसमें इस चीज से छुटकारा मिलेगा? देखो, हम अभी सिर्फ प्रशासनिक स्तर पर और विधायक साहब से इनसे वादा कर चुके हैं और उन्होंने भी हमसे वादा किया है कि इस कार्य को शीघ्र करवा देंगे। लेकिन अगर इस तरह से जनहित के कार्यों में भी कोई बाधा उत्पन्न करे और काम नहीं होता है तो ये मेरे लिए नहीं, इस शहर की सत्ता के लिए फर्क पड़ना चाहिए। मैं तो जिस तरह का मुझसे वादा किया गया है, जिस तरह का मुझसे कहा गया है, मैं उस बात पे अटल हूं। मैंने मेरे वार्ड की समस्या, इस बांदीकुई क्षेत्र की समस्या के लिए विधायक को अवगत कराया था, उन्होंने बिल्कुल हाँ किया है। निश्चित रूप से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और इस गली का जीर्णोद्धार होगा और वहां पर कार्य जो यूरिनल बनाया जा रहा है उसमें जल्दी ही कोई कार्रवाई हो जाएगी। महिलाओं की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।